आज हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 16 क्वेश्चन 1 बाय 1 सब कंप्लीट किए थे। तो आज देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टेन और इसमें ई लिखा हुआ है। ई यानी क्या होता है? देखें, जैसे हमारी पाए की वैल्यू होती है, हमारी पाए की वैल्यू क्या होती है? 3.14 ऐसे होती है, कांस्टेंट एक वैल्यू होती है। ऐसे ई की भी वैल्यू होती है 2.17 और 4, ऐसे तरीके से ई की भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, ये ई क्या होता है? इंटीग्रेशन हो या डेरिवेशन हो, ई का डेरिवेटिव भी सेम निकलता है और इंटीग्रेशन भी सेम ही आता है। ठीक है, तो अब क्या करें, इसके जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए ऑप्टेन के क्वेश्चन में ई ज़रूर होगा, तो इसके जो ऊपर पावर होता है उसे हम लेट लेते हैं। अभी इसके जो ऊपर पावर है इसे हम लेट ले लें। देखिए, सॉल्यूशन करते हैं हम, तो ऊपर पावर क्या था? 2 - 2x, ये हमने लेट ले लिया किसके? y के। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव निकालें। नंबर का आता है 0 और यहाँ पे 2 और x का आता है 1, ये पता है आपको, और y का dy अपॉन dx आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 2 बच गया, ये dx डिवाइड में था, यहाँ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो गया, और ये dy यहाँ पे दे दिया। dx यहाँ पे लिखा 2 मल्टीप्लाई में था, तो ये डिवाइड में चला गया और ये dy हो गया। तो ये हमारा हो गया। ये जो dx था, देखें जहाँ पे dx होगा वहाँ पे 1/2 और dy रखेंगे। तो अब इसको हल करें। देखें, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन साइन दूंगा, ये इंटीग्रेशन साइन दी, और e वही का वही दूंगा e, और जो ऊपर पावर था ये हमने लेट लिया था किसके? y के, यहाँ पे y हो गया, और dx बराबर था -1/2 dy के, ये हमने लेट किया था। dx बराबर 1/2 dy। अभी ये कांस्टेंट नंबर हमेशा बाहर होता है, हमें पता है। 1/2 ये बाहर आ गया, और ये e लिखा, ये ऊपर y लिखी और dy। अभी देखिए फंक्शन y में चेंज हो गया। अभी मैंने क्या बताया था कि e का डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन, वो सेम ही आता है। 1/2 इंटीग्रेशन निकालें इसका, तो ये y ही आएगा। ठीक है, और ये +c। अब y की वैल्यू वापस करें, ये 1/2 और y की वैल्यू वापस करें हम। इसके ऊपर जो y की वैल्यू लेट ली थी हमने, वो वापस करें, 2 - 2x, ये वापस कर ली, और ये +c। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्टेन का 1 का आंसर हो गया। देखिए, यहाँ पे एक मैं और बात आपको बता दूं कि जब भी हम e का इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे 100 मिसाल dx हो, तो e का इंटीग्रेशन तो वही आता है, जवाब यही आएगा। लेकिन इस x के साथ अगर कोई भी नंबर हो तो वो नीचे आएगा। यहाँ पे 1 नीचे हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 हम नहीं लिखते नीचे। अगर यहाँ पे 2x होता तो 2 नीचे आता। ठीक है, ये आगे दूसरे क्वेश्चन में आपको बात समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? यहाँ पे मैं इसको सॉल्यूशन करूँ, और इसमें सबसे पहले तो इसको रीअरेंज करें। ये e और ये 3x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे लिखा, और ये जो x था इसे हम x dx के साथ दे देंगे। यहाँ x इसके साथ लिख ली। अब मैंने क्या बताया था, जब भी e के क्वेश्चन आया आप इसके पावर को लेट ले लें। तो 3x स्क्वायर प्लस 2 हमने लेट लिया किसके? y के। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डेरिवेटिव निकालें, तो 2 × 3 6 हो जाएगा, और x 2 में से 1 जाएगा तो वो 1 बचेगा। 1 लिखे नहीं, और नंबर का आता है 0, और यहाँ पे ये dy अपॉन dx हो गया। dx डिवाइड में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 6x, ये dx यहाँ पे आ गया, और ये dy यहाँ पे आ गया। 6 मल्टीप्लाई में था तो वहाँ चला जाएगा, तो ये 1/6 बन जाएगा, ये dy हो गया। तो यहाँ पे ये लेट हो गया। देखिए, x dx जहाँ पे भी होगा वहाँ पे 1/6 dy रखेंगे। ये x dx जहाँ पे भी होगा वहाँ पे 1/6 dy रखेंगे। अब इंटीग्रेशन साइन दी, e दिया, ये जो क्वेश्चन में e था ये, और इसके ऊपर जो पावर था ये हमने लेट लिया था किसके? y के। तो यहाँ पे ये y लिखा, और यहाँ पे x dx था, तो x dx हमने बराबर किसके लिया था? 1/6 और ये dy। ठीक है, अब ये जो 1/6 है इसे हम बाहर निकाल के रखें, ये बाहर निकल गए, और ये e और y और ये dy
सेम बन गया वही क्वेश्चन। अभी ये 1/6 दिया, इंटीग्रेशन हो या डेरिवेशन हो ई का वही आता है y और ये प्लस सी। अगर इस y के साथ कोई नंबर 2 या 3 होता तो वो नीचे देते, अब यहाँ पे 1 है तो 1 नीचे देंगे तो 1 शो तो नहीं करते। तो अब क्या करेंगे, बस y की वैल्यू वापस करें। 1/6 ई y की वैल्यू हमारी क्या थी, 3x² + 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² + 2 जो हमने लेट लिया था प्लस सी। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ऑप्टेन के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये थोड़ा चेंज है। यहाँ पे ई नहीं है, ए है, यानी कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन दिया हुआ है, यानी कोई नंबर है उसके ऊपर फंक्शन दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पावर को लेट ले लें। ये 2y हमने लेट ले लिया t के, यानी देखिए y यहाँ पर था तो हम यहाँ पे t के ले लेते हैं या x के ले लें, किसी के भी लेट ले लें हम। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव। तो 2y यहाँ पे फंक्शन था तो ये 1 हो जाएगा, अकेला फंक्शन उसका डेरिवेटिव 1 आता है। और यहाँ पे dt/dy हो गया। अभी dy डिवाइड में था तो यहाँ चला जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये dt लिखा। अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 1/2 और ये dt। तो ये आ गया कि जहाँ पे dy होगा वहाँ पे 1/2 dt रखेंगे ये dy की जगह पे। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन दिया, ये a लिखा और यहाँ पे 2y था ऊपर, जो 2y ये हमने लेट लिए था किसके, t की, और dy किसके लेट था, dy 1/2 dt। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और dt। तो ये 1/2 बाहर चले जाएंगे, ये बाहर आ गए और ये a और t लिखा और ये यहाँ पे dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन देखें, देखिए बुक में इंटीग्रेशन सबके लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊं कि अगर एक यानी किसी कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन हो, देखिए a के ऊपर x है तो उसका जो इंटीग्रेशन निकलता है वो ax log a निकलता है, ax log a। अभी इसके ऊपर फंक्शन x है तो यहाँ पे t है तो t ही करेंगे। तो इसका क्या था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ax अगर हो तो उसका इंटीग्रेशन ax log a निकलता है। तो इसका अब इंटीग्रेशन निकालें हम, यहाँ पे मैंने लिखा ये 1/2 और ये इंटीग्रेशन x यहाँ पे t लिखेंगे क्योंकि x तो नहीं है, t है, और log a यहाँ पे log a लिखा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये प्लस c दे दी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1/2 लिखा और ये a भी लिखी और t की वैल्यू वापस करें हम। t की वैल्यू क्या थी, 2y थी। देखिए यहाँ पे t लेट लिया था 2y के, तो यहाँ पे हमने 2y लिया और ये log और a और ये प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे e नहीं था, देखें इसका इंटीग्रेशन ये 15 तक आपको, यहाँ 14 तक आपको याद करने है कि किसके इंटीग्रेशन क्या निकलते हैं, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, ये सब इंटीग्रेशन लिखे हुए हैं। तो ax अगर a के ऊपर फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन ये निकलता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्यूशन। अब इंटीग्रेशन लिखा हमने, ठीक है, यहाँ पे मैंने e1/u दे दिया, u है, और यहाँ पे ये du दे दिया, और ये u² अगर मैं इसके नीचे दे दूँ तो हो सकता है दे सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों के नीचे है, वहाँ रख दो यहाँ रख दो, क्योंकि ये चीज़ हमने लेट बनानी है। कैसे बनेगी, क्योंकि e के ऊपर जो पावर होता है उसको हम लेट लेते हैं। तो 1/u = y के लेट लिया हमने। अब ऐसे तो इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, इसको हम ऊपर ले जाएं, सॉरी डेरिवेटिव नहीं निकलेगा ऐसे, इसको हम ऊपर ले जाएं तो u -1 हो जाएगा और ये y हो गया। अब डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव। हमें पता है डेरिवेटिव का कि पावर आगे आता है, ये पावर आगे आ गया यानी 1 आगे आ गया, और u -1 में से 1 माइनस होगा और ये dy/du हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन u था। देखें डेरिवेटिव का पता होता है जो भी पावर हो वो आगे आता है और उसी पावर में से 1 माइनस होता है।
तो ये खुद -1 पड़ा था, इसमें से हमने -1 कर दिया। अब ये पता है 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस यू ही हो जाएगा, और माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 बन जाएंगे। और यहाँ पे ये डी यू डिवाइड में था तो मैं यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में लेकर आया, यहाँ पे बचा डी वाई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये माइनस था और ये डी यू था, इस यू के ऊपर जो पावर है वो माइनस का है। अगर इसे मैं नीचे लेकर आऊँगा तो u के ऊपर जो पावर होगा वो प्लस का बन जाएगा, क्योंकि ऊपर अगर कोई चीज़ हो उसे हम नीचे लेकर आएँ तो उसके पावर की साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये डी वाई बन गया। अभी देखिए ये सारा ऐसे बन गया, ये वाला और ये वाला देखिए ऐसे बन गया, लेकिन इसके साथ माइनस नहीं है, इसके साथ माइनस है, तो माइनस हम उसे दे देते हैं, डी यू अपान यू स्क्वायर, ये माइनस डी वाई हो गया, तो ये लेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेट हो गया। देखिए यहाँ पे जहाँ पे डी यू अपान यू स्क्वायर होगा वहाँ पे हम रखेंगे माइनस डी वाई रखेंगे। तो ये इंटीग्रेशन साइन दिया, और यहाँ पे ये जो ई था वो हमने दिया, और 1 अपान यू किसके बराबर था, वाई के लेट लिया, और ये जो डी यू अपान यू स्क्वायर हमने लेट लिया था माइनस डी वाई के, तो माइनस डी वाई लिखेंगे। अब ये माइनस तो बाहर निकाल दें हम, ये इंटीग्रेशन साइन ई वाई और ये डी वाई हो गया। अभी देखिए इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान निकल सकता है हमारा। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है कि ई का इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव सेम ही आता है, तो इसका इंटीग्रेशन वही आएगा y और ये प्लस सी। अगर इसके साथ कोई और नंबर होता 3, 4 तो वो नीचे देते, क्योंकि वो तो अलग है ना। तो यहाँ पे नंबर 1 है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो वो हम नीचे नहीं रखते। तो ये हो गया इसका आंसर, और ई लिखा, y की वैल्यू वापस कर दें जो हमने लेट ली थी यहाँ पे 1 अपान यू, तो इसको 1 अपान यू दे दिया और ये प्लस सी हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखें वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही बात है। देखें हम इसको पहले तो लेट ले लें, सॉल्यूशन कर दें। ये जो इसके ऊपर ई के ऊपर पावर हो ना, बस उसे आपको लेट ज़रूर लेना है। तो अब क्या करेंगे, 2x³ और ये प्लस का 3, ये हमने लेट ले लिया, और किसके, y की। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट निकालें, क्योंकि इस जैसा बनाना है, ऊपर जैसा। तो ये कैसे बनेगा, देखें यहाँ पे ये 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, 6x, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, और प्लस ये नंबर का आता है 0, और ये डी वाई अपान डी एक्स हो गया। तो अब ये 6x² लिखा, डी एक्स डिवाइड में था, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये डी वाई बन गया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x² डी एक्स यहाँ पे लिखा, और 1/6 डी वाई यहाँ पे लिखा। तो ये लेट हो गया। देखिए हर चीज़ लेट हो सकती है। ये x² डी एक्स जो ऊपर क्वेश्चन में था, x² डी एक्स, इस जगह पे हम रखेंगे 1/6 डी वाई। तो अब क्या करें, ये इंटीग्रेशन साइन दे, ई यहाँ पे 1/6 लिखा, और ये डी वाई लिखा, और नीचे इसके हमने ई दे दिया और वाई दे दी। ठीक है, कैसे दिया ये देखिए, x² डी एक्स ये हमने लेट लिया था 1/6 डी वाई के, यहाँ पे लिखा 1/6 और ये डी वाई, और इसके नीचे ई था वो ई लिखा, और ये जो इसके ऊपर पावर था ये हमने लेट लिया था y के, तो y लिखा। अब हमें पता है कि 1/6 कांस्टेंट नंबर है, ये इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ये इंटीग्रेशन साइन, ये 1/e और y बन जाएगा, और यहाँ पे ये dy दे देंगे, इसको साइड कर दें। ठीक है, अब इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव तो फंक्शन कभी अपान में ना हो तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे, 1/6, ये इसको ऊपर ले गए तो ये माइनस का y बन जाएगा, और ये dy हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि e का डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन वही का वही आता है, तो 1/6 यहाँ पे e का वही आएगा y। अब यहाँ पे एक मसला है कि इस फंक्शन के साथ जो भी नंबर होता है वो हम नीचे भी देते हैं। पहले हम जाहिर क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि 1 में नहीं देते। अब यहाँ पे जो 1 आएगा वो आएगा 1 माइनस का, क्योंकि वो तो हमें जाहिर करना पड़ेगा।
कि 1 तो नीचे देंगे, लेकिन माइनस का, अगर यहाँ पे प्लस का y होता तो फिर 1 तो नीचे प्लस का नहीं देते हम, तो ये प्लस सी, तो नीचे माइनस का 1 आएगा। अभी ये माइनस का 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/6 माइनस का बन गया, और e और ये -y प्लस सी हो गया। अब क्या करें, -1 और ये 6 e को नीचे ले आएं, तो देखें नीचे जो ले आऊँगा तो ये y प्लस का बन जाएगा, तो y प्लस का, क्योंकि पावर माइनस का था, जब इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस का बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -1/6 और ये 1 ये e और y की वैल्यू जो लेट ली थी वो वापस करें। कौन सी ली थी, 2x³ + 3 और ये +c, तो ये हो गया इसका आंसर बुक वाला। तो यहाँ पे देखें ये लेट लिया था हमने y के, और ये हमने e को वापस कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए, इस ऑब्टेन क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन थे, तो 5 हमने कर लिए, आखिरी कर दें 6ठा क्वेश्चन, ये इजी है, देखें ये। तो इसको हम सॉल्यूशन कर दें। अभी इसको क्या करना है, देखें इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव उसका निकलता है जो फंक्शन हो, ठीक है। बाकी जो फंक्शन नहीं होते उसे हम बाहर निकाल देते हैं, क्यों, क्योंकि वो फंक्शन नहीं, कांस्टेंट नंबर हमेशा बाहर होता है। तो यहाँ पे देखें फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे dx दिया हुआ है, तो हमारा फंक्शन जो है वो x है। इंटीग्रेशन उसका निकलेगा जिसके ऊपर x होगा, जहाँ पे x होगा, तो x देखें सिर्फ e के ऊपर है x, इस सारी ब्रैकेट में आपको x नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए किसी को भी x है तो नहीं है, तो ये सारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर निकलता है, इसे हम बाहर रख देंगे। कैसे, ये 2 और e और ये 3k - 5 और ये 2/5 को हमने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन साइन e और x बचा यहाँ पे ये वाला, और ये dx बचा, तो यही बचेगा, ये बाहर निकाल दिया। अब आपको पता है इसका e का इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव तो वो सेम ही आता है, 2e 3k - 5 और 2/5, तो इसका वही निकलेगा x + c। अभी देखें इसके नीचे नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का x था तो 1 है, तो नीचे भी 1 आएगा, 1 नहीं देते हम, तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन था ये, देखें। तो ये ऑब्टेन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिटर्मिनेंट है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन हो गए। ट्रिग्नोमेट्री में कैसे हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।